नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। पहले बात करेंगे आज के सत्र के हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार बढ़त के साथ हुआ है बंद। आज अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही एक एक हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर आज क्लोज हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली। रियल्टी मेटल बैंकिंग यहाँ पर अच्छी तेजी थी। इसके अलावा लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद मेटल्स में भी काफी अच्छी रौनक आते हुए देखिए। मेटल्स के प्राइसेस बढ़ने की खबरों के बीच में ये मोमेंटम बनता हुआ दिखा। इसके अलावा ऑटो एफएमसीजी स्टॉक्स में भी मोमेंटम पॉजिटिव ही रहा। हालांकि आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स में दबाव रहा। सिलेक्टिव शेयर्स ही थे जो कि एक्शन दिखा रहे थे आज के सत्र में। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट ने बिकवाली की है 338 करोड़ की। डीआईएस ने कैश में खरीदारी की है 650 करोड़ के आसपास की। तो एफआईएस की ओर से बिकवाली, क्वांटम कम, डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है। आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे क्विक स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर ले लेते हैं, उसके बाद आपके तमाम क्वेश्चन को करेंगे शामिल। मानस के पास जाने से पहले आपको बता देते हैं अपने क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ट्विटर फेसबुक पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये शो ट्विटर फेसबुक पर लाइव भी है, तो वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। चलिए मानस का स्वागत करते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्विकली क्या आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? आज जो स्ट्रेंथ बनी है, चार्ट्स डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सस्टेन हो सकती है कल के सत्र में भी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आज तो बहुत ही क्लियर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक अगर आपको पिछला पूरा हफ्ता याद हो तो हर बार एक हम पॉजिटिव ओपनिंग के बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखते थे, लेकिन आज वैसा टेंडेंसी मार्केट में नहीं देखने को मिली। आज एक गैप अप ओपनिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी रिगेन कर चुका है। एक हैमर पैटर्न पिछले सेशन में देखने को मिला था। मेरा समझना है कि शायद 1 से 2 दिनों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 15,900 के ऊपर, और निफ्टी करीब करीब 16,100 के लेवल्स बहुत ही जल्द टेस्ट करेगा। तो निफ्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और अब मैं समझता हूँ कि 15,700 और 15,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 15,700 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि जो पिछला स्विंग हाई था 35,800, वो बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर खरीदारी की ही है मानस की ओर से। ट्रेड्स आप बाय साइड पर ही लेकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कॉलर्स से। प्रकाश है हमारे साथ हैदराबाद से। प्रकाश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो हेलो, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैं स्पेस जेट शेयर 100 शेयर लिया हूँ एट द रेट ऑफ 95.39। तो अभी उसका कुछ बढ़ रहा नहीं, क्या करूँ? 95 के आपके बाइंग है, तो आपने ये हाइस पर ही खरीदा है। अगर आप पिछले 1 साल के लेवल्स देखेंगे तो 100 रुपए के आसपास के इसके हाइस थे। मानस क्या सजेशन रहेगा? 80 रुपए तो आ चुका है, स्टॉक रिकवर तो हुआ है लोअर लेवल से। कोविड वेव 2 के दौरान ये काफी नीचे आ गया था वापस से। अब क्या सजेशन इनके लिए, क्योंकि नुकसान तो है इनको इस पोजीशन में, तो क्या करना चाहिए अभी? देखिए, 2 ऑप्शन है। या तो आप स्पाइस जेट पे बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 75 रुपीज है। तो आपको स्टॉप लॉस 74 रुपीज का रखना पड़ेगा। अगर आप पिछले करीब 2 मंथ का ट्रेंड देखेंगे तो स्पाइस जेट 84 और 75 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट 84 के ऊपर देखने को मिल जाए, तब तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, और उस केस में शायद आपको 100 रुपए के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा समझना है कि इस स्पेस में अगर कहीं पर भी आपको पैसा निवेश करना है तो वो तो डेफिनेटली इंडिगो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। लोअर साइड पे काफी सपोर्ट 1650 के आसपास दिखता है, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद यहाँ पर 1850 और 1900 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप स्पाइस जेट से निकल के इंडिगो में आ जाए। लेकिन अगर स्पाइस जेट में बने रहना चाहते हैं तो एक 74 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए और इंतजार करिए जब ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद आपको 15 से 20 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा 84 रुपीज के ऊपर। ठीक है, तो इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। हालांकि मानस इन्होंने मेंशन तो नहीं किया अभी बातचीत के दौरान, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने हमें पहले शेयर की थी उसके हिसाब से इंडिगो भी इनके पास है। 1758 की बाइंग है, तो इनके भाव के आसपास ही है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। इंडिगो में पूरा इन्वेस्टमेंट आप शिफ्ट कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। और स्पाइस जेट अगर रखना है तो 74 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रवीण है मुंबई से। प्रवीण जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम, मैंने अदानी के शेयर्स लिए थे, अदानी टोटल गैस 1393 के भाव पे। हेलो,
मानस, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो अदानी गैस में स्पेशली स्टक हो गए हैं, क्योंकि अदानी गैस ही सबसे ज़्यादा फिसल रहा है, लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है, मौका भी नहीं दे रहा है एग्जिट करने का। तो इनको क्या करना चाहिए? आज भी 5% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ, 874 पर आ चुका है। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, फिलहाल तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं, 5% का सर्किट बना हुआ है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ेगी। और देखिए, ये न्यूज ड्रिवन है, तो न्यूज ड्रिवन पे एक टेक्निकल व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। फिलहाल के लिए जिस तरह के पैटर्न्स है और जिस तरह का स्टॉक अब बिहेव करने लगा है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। काफी दिनों से सर्किट लग रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब बाउंस बैक देखने को मिले और आपका जो लॉस है वो कम होने लगे, तो आपको एक स्तर देखना है कि 1000 और 1050 के आसपास वहां पर आपको एक बार एग्जिट कर जाना है स्टॉक से, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, तो उछाल मिले, लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा रिबाउंड दिखाए, तब मौका मिले तो निकल जाइए स्टॉक से, ये सजेशन है। सुनील है दिल्ली से। सुनील जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास 200 ONGC हैं 127 पे। बताइए। ओके, 127 की बाइंग है ONGC में। मानस, क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक में? 200 शेयर जिन्होंने खरीदे हुए हैं 127 के भाव पर, क्या करें भी? दीपाली जी, देखिए, आप जब डेली चार्ट देखेंगे ओएनजीसी का, तो वहां पर आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी, एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है और ओएनजीसी जैसे स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो, तो आपको डेफिनेटली वीकली चार्ट देखने पड़ेंगे। और वीकली चार्ट पे ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। मेरे ख्याल से 60 रुपए से स्टॉक हाई टॉप साइड बॉटम बना रहा है। और मेरा समझना है कि जो करेक्शन का दौर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और अब फिर से एक रैली स्टार्ट होगी। मेरे ख्याल से 135 136 के स्तर ओएनजीसी में आपको पोजिशनल बेस पे 1 से 2 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए ओएनजीसी में, 117 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 117 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है आपके लिए सुनील जी। शेखर है हमारे साथ जयपुर से। शेखर, नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ मैडम, मेरे पास अडानी पावर के हैं 300 शेयर, 73 का एवरेज है उसका। अच्छा, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? और अडानी पोर्ट है, वो 771 पे है। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने फॉल तो काफ़ी तगड़ा देखा है, लेकिन एक राहत की बात इनके लिए ये हो सकती है कि अदानी टोटल गैस का भी हमने जिक्र किया, एटलीस्ट अदानी पावर या अदानी पोर्ट्स एग्जिट लेने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये लोअर सर्किट्स नहीं लगा रहे हैं, सॉफ्ट ज़रूर हैं, करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी। अब बताइए इनको क्या करना चाहिए, निकल जाएं या रखें इन स्टॉक्स को? देखिए, दोनों स्टॉक पे व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अदानी पावर में मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी उछाल मिले और 122 125 का रेंज देखने को मिले तो अदानी पावर में निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है। हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है, शायद यहाँ पर अभी गिरावट बढ़ेगी और 80 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा अनसर्टेन है। इसलिए बेहतर तो ये रहेगा कि हाई लेवल पे अदानी पावर से एग्जिट कर जाए। लेकिन अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेज, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि हाई लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अदानी गैस और अदानी पावर जैसे पैटर्न्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट में आप बने रह सकते हैं। आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 690 रुपए का। 690 के नीचे निकल जाए तब तो आपको बिल्कुल निकलना है, क्योंकि उस केस में शायद 600 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अदानी पोर्ट में बने रहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 690 रुपए का रखिए। अदानी पावर में सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यूज करिए। ठीक है, अदानी पार से तो निकल जाइए, अगर जो भी उछाल किसी दिन मिले स्टॉक में तो पोर्ट्स आप होल्ड कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए दिवाकर ने सवाल भेजा है जयपुर से। फेडरल बैंक 1100 स्टॉक्स हैं, 80 रुपए का खरीदारी का भाव है। फेडरल बैंक में एक्शन में रहा है ये स्टॉक। मानस, रखना चाहिए इनको या कोई और सजेशन? बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज के पैटर्न देख के लगता है कि कंसोलिडेशन का दौर खत्म हो गया है और अब आपको 1 से 2 दिनों में यहाँ पर 90 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट का मतलब होता है कि उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 रुपए का अप देखने को मिलेगा। उस केस में आपके टारगेट 110 रुपए के रहेंगे। तो बिल्कुल
फेडरल बैंक में बने रहिए और 83 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। संजय सिंह ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए। सवाल है इनका औरबिंदो फार्मा पर। इन्होंने 970 के भाव पर खरीदा है मानस, तो मुनाफे में इनकी पोजीशन, क्योंकि 1000 के ऊपर स्टॉक आज बंद हुआ है, तो लेना है ये मुनाफा या रखना है स्टॉक? नहीं, बिल्कुल रखना है स्टॉक। देखिए अभी जो करेक्शन था वो तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट ले लिया। जो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज थे उसको रिगेन किया। फ्राइडे के सेशन में बेहतर वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहिए। 1018 के भाव ब्रेक होंगे तो उसके बाद आपको शायद 1075 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो औरो फार्मा में आप बने रहिए। 980 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। ऋषि केजरीवाल है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। ऋषि नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है मानस। एक साइड पर इनका सवाल था 2000 शेयर्स 196 की बाइंग, फिलहाल नुकसान में है थोड़े, क्योंकि ये 185 186 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या करना है? देखिए अभी तक तो स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है। 180 रुपए के आसपास स्टॉक अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोज हुआ है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 192 195 के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए एक साइड में बने रहिए। 179 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, गौरव कपूर है हमारे साथ भोपाल से। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने लाइका लैब्स लिया था 600 शेयर एट द रेट 24 रुपीज। तो अब तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स हो रहे हैं। 60 रुपए पर आ गया आपका 24 रुपए वाला शेयर। मानस दोगुने से ज्यादा बढ़ चुका है, रिटर्न काफी शानदार मिल रहे हैं। क्वांटिटी हालांकि इनके पास थोड़ी कम है। तो बताइए क्या करने हैं, लेना है मुनाफा या रखें अभी भी? नहीं, बिल्कुल रखना है। देखिए यहाँ पर हम जब पैटर्न को देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो वहां पर ऑलरेडी हमने एक वी शेप रिकवरी देखी है। राउंडिंग बॉटम ऑलरेडी चार्ट से बन गया है। पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट फिर से देखने को मिलेगा और शायद 90 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरी राय में बने रहिए। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और बने रहिए स्टॉक पे। अमलेश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। अमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा बजाज फाइनेंस से होल्डिंग 4014 रुपए पे लिया है, 53 होल्डिंग्स है। सो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा? ऑलरेडी 50% का प्रॉफिट तो आपको हो रहा है बजाज फाइनेंस में, क्योंकि 6000 पर हुआ है स्टॉक आज बंद। मानस, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, दोनों पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन आपका रहेगा बजाज फाइनेंस पर? देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी तक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कंसोलिडेशन में बजाज फाइनेंस ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। लगातार वहां पर सपोर्ट ले रहा था और आज के बाउंस बैक को देख के लगता है कि शायद कंसोलिडेशन का दौर अब खत्म हो जाएगा और एक रैली फिर से रिज्यूम होगी। और इस रैली में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 6400 6500 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं 5600 के स्टॉप लॉस के साथ। जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और आपका समय थोड़ा ज्यादा है, 8 से 10 मंथ का अगर समय हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो बेहतरीन लगते हैं। मेरा समझना ये है कि शायद अगर 10 से 12 महीने का समय होगा तो यहाँ पर 8000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5500 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 5600 के स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, लेवल्स भी बताए गए हैं। फिलहाल आपको होल्ड जरूर करना है, ये सजेशन है। अगले कॉलर से बात करेंगे। रंजित हैं कोची से। रंजित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास 500 शेयर है हिंदुस्तान कॉपर का एट द रेट 152। ओके, पूछ लेते हैं मानस से क्या सजेशन रहेगा हिंदुस्तान कॉपर में। हालांकि अगर साल की शुरुआत से देखें तो मेटल स्टॉक्स काफ़ी चले हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न डिलीवर किए हैं हिंदुस्तान कॉपर ने, लेकिन इनकी बाइंग ऊपरी लेवल्स की है मानस, इसीलिए इनको मुनाफा नहीं हो रहा है स्टॉक में। अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए ये बिल्कुल सही है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मेटल काउंटर्स ने दिए हैं पिछले करीब, अगर हम 8 से 9 महीने की बात करेंगे और अगर हम पिछले 1 से 1.5 महीने की बात करेंगे तो मेटल स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करिए तो 190
195 के हाई बने थे और 140 के आसपास के बॉटम बने। मेरे हिसाब से ये बॉटम ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास लगातार 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट किया है। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि रैली रिज्यूम हो जाएगी और 180 185 के भाव वापस देखने को मिलेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर में बने रहिए, 135 का स्टॉप लॉस रखिए। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। मनीष गुप्ता ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए दिल्ली से मानस। कैमलिन फाइन साइंसेज 67 की इनकी बाइंग है, तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पे हैं ये। 67,000 का निवेश इनका अब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का हो चुका है, क्योंकि 196 पर स्टॉक हुआ है बंद। लेने हैं ये प्रॉफिट्स या होल्ड करना है? बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी तरीके से देखिए, शॉर्ट टर्म पैटर्न देख लीजिए, लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए, हर तरीके से बेहतरीन स्ट्रक्चर है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर समय इनके पास अगर इसी तरह का पेशेंस बना रहेगा और समय होगा तो शायद यहाँ पर 250 260 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो कैमलिन में बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 160 रुपए के नीचे। ओके, नितेश है अगले कॉलर हमारे साथ गाजियाबाद से। नितेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास इंडिया सीमेंट के 200 शेयर हैं और बाइंग रेट है 192.50 पैसा। अभी मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं इन्हें परचेज किए हुए। आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई जस्ट वांट टू नो अब यहाँ पे कुछ ग्रोथ है और शुड आई जस्ट बुक द मिनिमम प्रॉफिट एंड मूव अवे? पूछ लेते हैं इंडिया सीमेंट मानस। अब तो क्या इनफैक्ट इनको करना क्या चाहिए? 192 की इनकी बाइंग है इंडिया सीमेंट में। सीमेंट स्टॉक्स में इनफैक्ट काफ़ी खरीदारी हमने होते हुए देखी है पिछले 6 महीनों के दौरान। अब इनके लिए क्या सजेशन रहेगा इनकी खरीदारी के भाव के हिसाब से? देखिए, पिछले करीब अगर हम बात करें 1 से 1.5 मंथ की, तो जो सीमेंट काउंटर्स हैं वो मेटल काउंटर्स की तरह ही कंसोलिडेशन दिखाने लगे। यहाँ पर कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन ये केवल एक कंसोलिडेशन है। जो अंडरटोन है स्टॉक का, इंडिया सीमेंट का, वो तो काफी पॉजिटिव है और मेरा समझना ये है कि ये जो ऑल टाइम हाई 225 रुपए के आसपास के हैं वो स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इंडिया सीमेंट में बने रहने की राय रहेगी। 180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, इसलिए 178 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे स्टॉक में। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए, 178 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब एक सवाल आया है आशुतोष नगौरी का गांधीधाम से। फेसबुक के जरिए मानस इन्होंने सवाल भेजा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईजीएल के 500 शेयर्स हैं 10 रुपए के भाव पर, आईपीओ की इनकी बाइंग है। तो 2003 में मानस आईपीओ आया था, बट जहां तक मैं देख पा रही हूँ आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 40 से 48 रुपए का था और इन्होंने बाइंग प्राइस लिखा है आईपीओ का 10 रुपए का। तो अब इनसे बातचीत हो पाती तो ज़्यादा क्लैरिटी होती, बट स्टिल अगर हम ये मान के चलें कि आईपीओ की भी बाइंग है तो देखिए इन्होंने समय दिया ऑलमोस्ट 18-19 साल का और स्टॉक इनको काफ़ी दमदार रिटर्न्स अब दे भी रहा है। लेने हैं ये मुनाफा या रखना है अभी भी ये स्टॉक? बिल्कुल रखना है। देखिए, आईजीएल है, एमजीएल है, ये ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक को बना के रखना है और ये पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है। आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो और बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। अगर हम टेक्निकली बात करें थोड़े से लंबे समय की, तो मेरा समझना ये है कि ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे दिख चुका है और शायद अब 720 से लेकर 750 तक के स्तर आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। तो आईजीएल में बने रहने की सलाह रहेगी। अगर ये चाहें तो अपना स्टॉप लॉस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे लगाएं, जो कि 500 रुपए के आसपास है। ओके, तो सजेशन आपको मिला है, होल्ड करने की ही सलाह है। 500 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, रखिए स्टॉक को। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। फेसबुक ट्विटर पर इनफैक्ट जो सवाल हमें मिल रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश होगी। फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ मानस बने हुए हैं आपके सवालों पर अपनी राय रखने के लिए। और ट्विटर के जरिए हमें अंशुल अग्रवाल ने सवाल भेजा है। 2 क्वेश्चंस। आईआरबी इंफ्रा 117 की बाइंग है, स्टार पेपर 126 की बाइंग है। मानस व्यू है लॉन्ग टर्म? देखिए, आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है यहाँ पर बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन लगता है। 140 का स्टॉप लॉस रखें और 195 की टारगेट सेट करें। स्टार पेपर की जहां तक बात है, यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और अब नए टारगेट 185 रुपए के आसपास आते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 139 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, विवेक है हमारे साथ इंदौर से। विवेक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। इनफैक्ट एसएमएस के जरिए इनका क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि इनकी फोन लाइन से हमारे साथ ये कनेक्टेड नहीं है। सेल पर सवाल है मानस, 500 शेयर्स 133 की बाइंग।
देखिए सेल में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जितने मेटल काउंटर्स हैं वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो मीडियम टर्म के हिसाब से सेल में बने रहिए। 115 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 135 के ऊपर, तो कम से कम 155 160 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ओके। इसके अलावा युवराज कदम ने सवाल भेजा है थाने से ट्विटर पर। 2 सवाल है मानस इनके। आईटीसी 217 की बाइंग है, टाटा मोटर्स 320 की बाइंग है, दोनों पर व्यू है 3 इयर्स का। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा मोटर्स में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। आईटीसी में मेरा समझना है कि यहाँ से निकल जाए और दूसरे एफएमसीजी काउंटर्स को देखे। हिंदुस्तान यूनिलीवर बेहतरीन लगता है, मैरिको बेहतर लगता है, तो वहां पर स्विच कर जाए तो बेहतर रहेगा। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे करीब 300 रुपए के नीचे। 1 साल का जो टाइम फ्रेम अगर रखेंगे तो शायद 440 450 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ओके। केतकी शाह ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। कैम्स पर उनका सवाल है। 2840 की बाइंग है मानस, रूट मोबाइल 1960 की बाइंग है। देखिए दोनों स्टॉक काफी नए हैं। कैम्स की बात करें तो कैम्स में कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। 2720 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 3050 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। रूट मोबाइल ने एक ब्रेकआउट दिया है मीडियम टर्म चार्ट पे, और इस ब्रेकआउट के बाद शायद आपको 2400-2500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बने रहिए। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1800 रुपए कर लें। ठीक है। अभिमन्यु सिंह ने कुशीनगर से सवाल भेजा है फेसबुक पर। नाल्को पर उनका सवाल है। 78 की बाइंग है, 1200 स्टॉक्स हैं। देखिए यार नाल्को में तो बने रहना चाहिए। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। कंसोलिडेशन का दौर है, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद इनको 95 97 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है। तो शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मानस आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है दीपाली जी, इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सेम एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है, तो उसमें उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।